Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. TIFRGS MSc वाइल्ड बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हम देख रहे हैं कि इस आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे टॉपिक क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में जान रहे हैं। हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इनटू भारत। तो सबसे पहले वीडियो में हमने उसके जनरल डिटेल्स जान लिए कि डेट्स क्या है, कितने चीता लाए गए, कहाँ से लाए गए, कब इंट्रोड्यूस करे गए, कौन से नेशनल पार्क में उनको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये सब बातें हमने बात की पार्ट 1 वाले वीडियो में। पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने बात की इस चीता इंट्रोडक्शन मतलब किसी भी रीइंट्रोडक्शन स्पीशीज़ के लिए चैलेंजेस क्या है, पर्पजेस क्या है, राइट। तो चैलेंजेस में हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे। इसके अलावा देखो उसमें पोस्ट रिलीज़ मॉनिटरिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि वो चीता कैसे सर्वाइव कर जा रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं अच्छे से और अपने आप हंटिंग कर रहे हैं, इसके बाद उनका नंबर बढ़ रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ व्हाट पोस्ट रिलीज़ मॉनिटरिंग, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। और अवेयरनेस कैंपेन कराना है, लोगों को बताना है, जो हमने पहले वीडियो में बात की थी कि चिंटू चीता नाम का शुभंकर बनाया गया और उसके थ्रू अवेयरनेस कैंपेन किया गया, राइट। तो आइए आगे हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 3 में प्रोजेक्ट चीता की तरह वर्ल्ड वाइड और कौन से प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कराए गए हैं, ठीक है। सो सम सक्सेसफुल स्पीशीज रीइंट्रोडक्शन इन सेवरल कंट्रीज, ये वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। तो यहाँ पर रीइंट्रोडक्शन ऑफ वुल्व्स टू येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएस इन 1995। तो वुल्व्स को रीइंट्रोड्यूस कराया गया था येलोस्टोन नेशनल पार्क में और उसके रिजल्ट्स अभी इतने साल बाद, 25 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, तो इतने साल बाद अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक इमेज मैंने ली है, इसका सोर्स क्रेडिट यहाँ दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो इस इमेज में देखो वुल्व को इंट्रोड्यूस कराने के बाद अभी येलोस्टोन नेशनल पार्क में देखा गया कि बीवर्स का नंबर कंट्रोल किया गया, वुल्व की वजह से इल्क का नंबर भी कंट्रोल हुआ। इसके अलावा ग्रासेस, एस्पन, विलो, ये जो ट्री है ये फ्लरिश होते हुए दिखाई दिए और इसकी वजह से वहाँ पर जो नदी बहती है उसको भी बहुत अच्छे से रिजुविनेट किया हुआ दिखाई दिया है। तो इस तरीके से हमने पहले भी वीडियो में बात की, टॉप प्रीडेटर को ऐड करने की वजह से पूरी फूड चेन में बैलेंस लाने में एक मदद मिलती है, ठीक है। फिर देखो दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ सी ऑटर्स इन नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन नियर अलास्का। इसके अलावा चाइनीज़ वाटर डियर वर री इंट्रोड्यूस टू शंघाई विच वर इट्स नेटिव स्पीशीज और अमेरिकन बाइसन री इंट्रोडक्शन। तो ये सम सक्सेसफुल री इंट्रोडक्शन रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड, ठीक है। भारत की बात करो तो हमारे यहाँ देखो बैसलपुर रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट इन 2018, यहाँ पर रीइंट्रोडक्शन कराया गया इंडियन एंटेलोप का जोधपुर एरिया में। इसके अलावा गौर, इंडियन बाइसन एट बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन एमपी, इनका रीइंट्रोडक्शन कराया गया। राइनोज फ्रॉम काजीरंगा पार्क वर रीइंट्रोड्यूस टू मानस नेशनल पार्क, ठीक है। एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क इनको इंट्रोड्यूस कराया गया, री इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके अलावा देखो द री इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग्स पिग्मी हॉग्स इनटू सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम। तो ये कुछ सक्सेसफुल रहे हुए री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स है भारत में जो चलाए गए। बहुत बार ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स
कोलैप्स भी हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जो स्पीशीज़ रीइंट्रोड्यूस कराई गई है वो नए एनवायरनमेंट को, नए हैबिटेट को एडजस्ट नहीं कर पाती है। कई बार कंपटीशन हो जाती है, वहाँ पर ऑलरेडी जो प्रेडेटर्स प्रेजेंट है उनके साथ आई हुई स्पीशीज़ की कंपटीशन हो जाती है, तो हंटिंग नहीं कर पाती है। कई बार डिसीज़ प्रोन हो जाती है, वहाँ के एंडेमिक डिसीजेस जो है उनकी वजह से वो स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो ऐसे भी केसेस है। ऐसे मत समझो कि हर बार यहाँ पर सक्सेस मिला हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा जा रहा है, तो थोड़ा सा हम सोचे तो हमको भी कहीं और रहने के लिए जाना है तो कितना एडजस्ट करना पड़ता है। फिर ये तो एनिमल्स है जो बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं अपने फीलिंग्स, तो इनको तो बहुत डिफ़िकल्ट जाता होगा। तो ये सब बातें हैं। और चलो फिर ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ तक पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब रीइंट्रोडक्शन इज़ गुड और बैड, इस तरीके से। तो ये 3 वीडियोस में जो पॉइंट्स हमने कवर किए वो आपके काम आएंगे, और आप इन पॉइंट्स को लेके आपके हिसाब से वेदर दिस इज़ गुड और दिस इज़ बैड, रीइंट्रोडक्शन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये आप आपके हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लिखना एक बहुत अच्छी बात है जहाँ पर हम अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहती रही हूँ कि इस एग्ज़ाम की ये ब्यूटी है ऐसे राइटिंग, राइट। तो इस टॉपिक को बहुत पॉजिटिवली लेना और बहुत अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन करना। तो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। मेरा मेल आईडी शेयर किया हुआ है gauriharshal24@gmail.com। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस मेल पर, अगर आपको किसी क्वेरी का आंसर चाहिए, किसी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।